क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 आ चेंजिंग अर्थ। हमारी अर्थ किस तरह से चेंज हो रही है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट से। तो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लिथोस्फेयर क्या होती है। जो लैंड की डोमेन होती है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। तो हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के नीचे कुछ प्लेट्स हैं जिनमें मूवमेंट्स होती रहती है। तो वो प्लेट्स क्या हैं। जो अर्थ का लिथोस्फेयर है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब प्लेट्स किस सेंस में, हम प्लेट्स क्या होती हैं हम वो पढ़ते हैं। रिजिड इरेगुलरली शेप्ड स्लैब्स, ठीक है। वो स्लैब्स को क्या कहा जाता है। स्लैब्स आप समझते हैं सी इस तरह से, कुछ इसकी शेप नहीं है, थोड़े इस फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप कह सकते हैं। कुछ ऐसा जो इस तरह से तैरता रहता है अर्थ के नीचे। ऐसे बहुत सारे स्लैब्स होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप होगी, इसकी तो सर्कुलर थी ना, मेरे पास कुछ रेक्टेंगुलर था नहीं तो मैंने आपको ये बता दिया। ये होते हैं रिजिड इरेगुलरली शेप्ड स्लैब्स, इन्हें हम कहते हैं प्लेट्स। तो हमारी अर्थ जो है वो इस तरह की, इन तरह की प्लेट्स में डिवाइडेड है। ये जो प्लेट्स हैं ये छोटी मोटी प्लेट्स नहीं है, छोटी मोटी स्लैब्स नहीं, जैसे मैंने आपको दिखाई बहुत भारी भारी स्लैब्स हैं जो कैरी करती हैं कॉन्टिनेंट्स को एंड ओशन फ्लोर्स को। कॉन्टिनेंट मतलब जमीन को, ओशन फ्लोर्स मतलब जो ओशन वाला पार्ट है उसे। दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं बहुत धीरे धीरे। अप्रोक्सीमेटली कितना मूव करती हैं, कुछ हर साल में, यानी कुछ मिलीमीटर्स हर साल में। बिकॉज ऑफ द मोल्टन मग्मा इनसाइड द अर्थ। अब आपको ये चीज़ इमेजिन करनी है, जैसे हमने पढ़ा भी था पहले जब हमने इनसाइड द अर्थ चैप्टर पढ़ा था कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। अर्थ के नीचे क्या है, मोल्टन मग्मा है। अब इमेजिन कीजिए कोई मोल्टन चीज़ है, कोई लिक्विड चीज़ है, उसके ऊपर कुछ तैर रहे हैं स्लैब्स। तो उस तरह से हमारी अर्थ है, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो कि स्लैब्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के मूवमेंट्स। तो अर्थ में मूवमेंट किस तरह से होती है, एक होती है इंडोजेनिक, एक होती है एक्सोजेनिक। अब इंडोजेनिक एक्सोजेनिक बहुत भारी भरकर नाम है, इनका मीनिंग समझते हैं। इंडोजेनिक में इंडो का मतलब होता है इनसाइड, जेनिक का मतलब होता है ऑरिजिन। एंडोजेनिक मतलब जो अर्थ के अंदर मूवमेंट्स की वजह से, अर्थ के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं उसकी वजह से जो अर्थ के सरफेस पे मूवमेंट्स होती हैं उन्हें कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। अब एक्सोजेनिक में एक्सो का मतलब है आउटसाइड और जेनिक का मतलब है ऑरिजिन। मतलब अर्थ के सरफेस पे ही कुछ ऐसी चेंजिंग होंगे जिससे अर्थ के सरफेस पे डिस्ट्रक्शन होगी। एंडोजेनिक है कि अर्थ के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंजेस हो रहे हैं। एंड एक्सोजेनिक है कि अर्थ के बाहर ही कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से अर्थ में मूवमेंट हो रही है। आप एग्जाम्पल्स देखेंगे उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये दो तरह से सडन जो एकदम होते हैं, डायस्ट्रॉफिक जो स्लोली होते हैं। जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक कैसे होता है, अर्थ के बाहर होता है लेकिन चेंजिंग्स कहाँ होती हैं उसमें, वाइब्रेशंस कहाँ क्रिएट होती हैं, अर्थ के नीचे। वोल्केनोज अर्थ के ऊपर फटते हैं लेकिन चेंजिंग्स कहाँ होती हैं उसमें, अर्थ के नीचे। लैंडस्लाइड्स अर्थ के ऊपर, यानी जो जमीन होती है वो लैंडस्लाइड आप समझते हैं भूस्खलन टाइप। तो चेंजिंग्स कहाँ होते हैं, अर्थ के नीचे। बिल्डिंग माउंटेन्स मतलब डायस्ट्रॉफिक होगा है जो बहुत स्लो होते हैं, जिसकी माउंटेन्स बनते हैं। तो आपको पता है माउंटेन्स बनने में हजारों मिलियंस ईयर्स लगते हैं। अब एक्सोजेनिक में हमने कहा कि अर्थ पे चेंजेस होंगे बाहरी फोर्सेस की वजह से। अब बाहरी फोर्सेस कैसी, इरोजनल एंड डेपोजिशनल, ये हम पढ़ेंगे। इरोजनल क्या होता है, जैसे भूस्खलन हुआ, ठीक है। अर्थ की जो एक ऊपर वाली परत आप कह सकते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गई। अब एक जगह से तो खाली हो गई लेकिन दूसरी जगह जहाँ पे जाके ट्रांसपोर्ट हुई वहाँ पे वो जम गई और वहाँ पे कोई और लैंडफॉर्म बन गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अर्थ की सरफेस पे चेंज हुई भारी फोर्सेस की वजह से। एंड डेपोजिशनल हुआ मतलब डिपॉजिट हो गया। कैसे कैसे होता है, इरोजन कैसे होता है, रिवर की वजह से, विंड हवाएं तेज चलेंगी उसकी वजह से, सी वेव्स की वजह से, एंड ग्लेशियर्स की वजह से, राइट। सो इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ आगे चलने से पहले कि इस चैप्टर को हम ऑलरेडी बुक से पढ़ चुके हैं। अब हम इसे समरी नोट्स के थ्रू कर रहे हैं। एंड क्लास 6 की ज्योग्राफी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, उसका हर एक चैप्टर हमने बुक से भी पढ़ा है और समरी नोट से भी पढ़ा है, इस तरह के नोट से। और अभी हम क्लास 7 की ज्योग्राफी कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बुक से और अब हम कर रहे हैं समरी नोट से। आगे चलते हैं वोल्केनोज। वोल्केनो क्या होता है, आपको पता ही है, ज्वालामुखी फटता है, गैसेस बाहर निकलती हैं, एशेज, धुआं, मगमा सब कुछ बाहर निकलता है, तो आपको पता ही होगा। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन दिख लेते हैं। अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। एक ऐसा ओपनिंग जिसे हम वेंट कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, एक ओपनिंग अर्थ की क्रस्ट में जहाँ से मोल्टन मटेरियल बाहर निकलता है, एकदम सडनली बाहर निकलता है, ठीक है, उसे कहते हैं वोल्केनोज। यह है इक्यू मतलब अर्थक्वेक्स, मैंने शॉर्टकट में बनाए हैं नोट्स। अर्थक्वेक का मतलब है द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो हमने ऊपर प्लेट्स पढ़ी, जब वो मूव करती हैं अर्थ के नीचे, वैसे तो वो बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करती हैं तो उससे क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं जिससे अर्थक्वेक आता है, ठीक है।
अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अर्थक्वेक वेव्स जो हैं ये 3 तरह की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। पी वेव्स को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एस वेव्स को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और एल वेव्स को कहते हैं सरफेस वेव्स। अब देखिए ये है अर्थ का सरफेस, ठीक है, अर्थ का सरफेस जहां मैंने एपिसेंटर लिखा है ये अर्थ का सरफेस है। तो अर्थ में कहीं नीचे से जो है वो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो जिस पॉइंट से वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं उसे कहते हैं फोकस, और वो वाइब्रेशंस जैसे जैसे अर्थ के ऊपर पहुंचती हैं फोकस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं एपिसेंटर, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो सबसे ज्यादा डैमेज करता है और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे डैमेज कम होता जाएगा, राइट। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, वो पढ़ेंगे। सो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक कितना आया है उसको हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी को सिस्मोग्राफ के थ्रू, और जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का उसे हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल की हेल्प से उसके मैग्नीट्यूड को हम मेजर करते हैं। अब अर्थक्वेक छोटा है, बड़ा है, बहुत डैमेज किया, कम डैमेज किया, वो कैसे पता चलता है? तो वो इस रेटिंग से पता चलता है। अगर 2 से कम या 2 के इक्वल का है मैग्नीट्यूड तो हम कहेंगे कि स्मॉल अर्थक्वेक है। 5 या 5 से कम का मैग्नीट्यूड हो तो हम कहते हैं कि इट कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। अगर 5 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आए तो चीज़ें नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं जिससे डैमेज होता है। अगर 6 के आसपास का आए, 6 तक आए तो हम कहते हैं कि अर्थक्वेक काफ़ी स्ट्रांग है। अगर 7 हो उसका मैग्नीट्यूड मतलब मेजर अर्थक्वेक है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। नेक्स्ट आता है मेजर लैंडफॉर्म्स। तो ये थोड़ी स्टोरी टाइप थी तो इसलिए मुझे नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना इसे सही नहीं लगा, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही लिखे हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स में आता है वेदरिंग एंड इरोजन। अब लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? आप अर्थ पे देखते हैं कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे बहुत ऊंची ऊंची चोटियां, कहीं पे छोटी छोटी चोटियां हैं, कहीं पे क्या है पठार है। तो ये सब क्या है? लैंडफॉर्म्स है। लैंड पे क्या क्या किस किस फॉर्म में चीजें अवेलेबल हैं वो उसे हम कहते हैं लैंडफॉर्म्स। होते कैसे हैं ये? वेदरिंग की वजह से। कई बार जमीन टूट जाती है तो लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। जमीन टूट गई, खाई पड़ गई, लैंडफॉर्म है। इरोजन, भूस्खलन हो गया, वो भी लैंडफॉर्म है। अब हम पढ़ेंगे हाईएस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड। एंजल फॉल्स है जो कि है वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में। तो अगर आप मैप के थ्रू से करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। आप प्लीज एक बार मैप को जरूर एक बार चेक करें। अब हम पढ़ेंगे रिवर कि रिवर्स कैसे हेल्प करती हैं लैंडफॉर्म्स बनाने में। देखिए नदियां जब बहती हैं अपने साथ डेब्रिस लेके आती हैं पहाड़ों से, कचरा, कूड़ा करकट, मिट्टी सब लेकर आती है और उसको जो प्लेन एरिया है वहां पे आसपास डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे क्या होता है? लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, राइट। दूसरा हम बात करें आइस, तो आइस पे नहीं हम ग्लेशियर्स कह सकते हैं। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्चुअल में माउंटेन्स होते हैं जिसके ऊपर आइस की बेडशीट, आइस शीट हम बोल सकते हैं, वो चढ़ी होती है, ठीक है। तो जब गर्मियां होती हैं तो वो आइस मेल्ट होती है और वहां पे जो खाई होती है आसपास, पहाड़ों के आसपास, वहां पे पानी भर जाता है और बहुत सुंदर सुंदर नदियां बन जाती हैं। तो वो भी क्या है? एक लैंडफॉर्म है। विंड, अब अगर इस जो विंड है ये डेजर्ट्स में लैंडफॉर्म बनाती है। कैसे? डेजर्ट्स में क्या होती है? धूल होती है आसपास, या हम कह सकते हैं जो रेत होती है, रेत, एग्जैक्ट वर्ड हम कह सकते हैं रेत, यानी रेत, सैंड। अब क्या करती है? जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं रेत को अपने साथ उड़ाती हैं, काफी आगे तक उड़ा के ले जाती हैं, और जब हवाएं शांत हो जाती हैं तो वो रेत नीचे गिर जाती है, जिससे क्या होता है? वहां पे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। आप अपनी बुक एक बार ओपन कीजिएगा अगर आपको नहीं पता सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, बुक में इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी है। नेक्स्ट आता है सी वेव्स। सी वेव्स भी जो है, जैसे कि हमने कहा रिवर अपने साथ डेब्रिस लेके आती है, सी वेव्स भी अपने साथ जो है धूल मिट्टी सब लेके आती है और अपने जो उनका शोर होता है, किनारा होता है, वहां पे जमा कर देती है, सब चीज को डिपॉजिट कर देती है, और जिससे बनते हैं बीचेस। जिसे हम कहते हैं कि बीच पे जाना है तो वो कैसे बनते हैं? सी वेव्स के थ्रू बनते हैं। सो ये स्टोरी टाइप थी तो मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखी है ये। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप मैंने जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया हो। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सी यू सून।